नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर और दुर्ग संभाग के अंतर्गत में विज्ञापन जारी हुआ है और यहाँ पर विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा मंगाया गया है। संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में अलिपिकीय पैरामेडिकल और नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्तियों के लिए यहाँ पर खुली भर्ती सीधी भर्ती का आयोजन जो है एनआईसी के वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर लिया जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन इसके माध्यम से मंगाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएँ रखते हैं वो यहाँ पर एनआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन जो है भेज पाएंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से अपना ऑनलाइन आवेदन 30 अप्रैल 2022 से लेकर के 18 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर जाकर के अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। यहाँ पर इस बीच में अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र भेज लेना है। यहाँ पर जिन पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उसमें स्टाफ नर्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नेत्र सहायक अधिकारी और रेडियोग्राफर के तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और cghealth.nic.in के माध्यम से आवेदन जो है 30 मार्च 2022 से लेकर के 18 अप्रैल 2022 तक मंगाया गया है। यहाँ पर स्टाफ नर्स के कुल 171 पदों पर सीधी भर्तियाँ की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये लेवल 7 के अंतर्गत में वेतनमान दिया जाएगा। कुल 171 पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी, जिसमें अनारक्षित वर्ग में कुल 94 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कुल 29 पद हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 24 पद हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कुल 24 पद हैं। इस प्रकार से कुल 171 पदों पर स्टाफ नर्स की भर्ती जो है यहाँ पर की जाएगी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के कुल 15 पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये लेवल 7 के अंतर्गत में वेतनमान जो है प्रत्येक माह यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर अनारक्षित में कुल 8 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद हैं। इस प्रकार से कुल 15 पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। नेत्र सहायक अधिकारी के कुल 6 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये लेवल 7 के अंतर्गत इसमें भी चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान जो है दिया जाएगा। यहाँ पर अनारक्षित में कुल 5 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। इस प्रकार से कुल 6 पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। रेडियोग्राफर के कुल 20 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को भी 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये लेवल 7 के अंतर्गत में वेतनमान दिया जाएगा। यहाँ पर अनारक्षित में कुल 11 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 3 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 पद हैं। इस प्रकार से कुल 20 पदों पर सीधी भर्ती जो है यहाँ पर की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यताएं इस प्रकार से यहाँ पर रखी गई हैं। स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या फिर बीपी बीएससी नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग और वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी का प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में परिचारिका के रूप में पंजीकृत भी होना जरूरी है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं पास होना जरूरी है। विज्ञान विषय के साथ में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में पैरामेडिकल में पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना जरूरी है या फिर समकक्ष डिप्लोमा जो है अभ्यर्थियों को पास उत्तीर्ण होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। नेत्र सहायक अधिकारी के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ में कक्षा 12वीं पास 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और नेत्र सहायक में 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ पैरामेडिकल काउंसिल में अभ्यर्थियों को जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। रेडियोग्राफर के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं पास उत्तीर्ण होना जरूरी है। विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में एक्सरे किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। यहाँ पर जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं बताई गई हैं, उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर रखते हैं, जो भी अर्हताएं रखते हैं, वो यहाँ पर निर्धारित तिथि में आवेदन जो है विभाग को ऑनलाइन माध्यम से भेज पाएंगे। आवेदन करने की तिथि तक अभ्यर्थियों के पास में संबंधित प्रमाण पत्र जो है जीवित पंजीयन होना जरूरी है। इन समस्त पदों पर आवेदन करने के लिए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं। यहाँ पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए विशेष रूप से अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। अन्य आयु सीमा में छूट नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी।
इन पदों पर भर्तियों के लिए यहाँ पर चयन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत परसेंटेज के आधार पर प्रवीण सूची का निर्माण जो है किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का 85% अंक जो है लिया जाएगा। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के अंतर्गत में कार्य करने के अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक जो है यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान में कार्य किए हैं, सेवा किए हैं लगातार 6 माह का, उन्हें 10 अंक बोनस जो है अधिकतम दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी अन्य योग्यताएं वगैरह रखी गई हैं, इन सभी को जोड़ करके मेरिट सूची यहाँ पर बनाई जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर जो है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति जो है दी जाएगी। और नियुक्ति के संबंध में आपको समस्त जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.cghealth.nic.in वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। 30 मार्च 2022 से इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जो है cghealth.nic.in वेबसाइट पर जाकर के चालू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन और अन्य समस्त जानकारियों के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां पर जाकर के आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, भर्तियों के लिए आज की अगली जानकारी छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग के शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट से हमें प्राप्त हुई है। सरगुजा संभाग के अंतर्गत में यहाँ पर जूनियर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के गठन किया गया है और इसके अंतर्गत में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से विभिन्न 621 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग के शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा संभाग के अंतर्गत में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से पहली बार स्वास्थ्य विभाग में 621 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसके लिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर जो है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा के द्वारा विभागों में कर्मचारियों की सीधी भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पहली बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कुल 621 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती शुरू होने से सरगुजा संभाग के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। वहीं पर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा द्वारा 29 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासियों से ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं 29 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल 2022 तक मंगाई गई हैं और केवल सरगुजा संभाग के अंतर्गत ही आने वाले जिले के स्थानीय निवासी ही इन पदों के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जो है विभाग को भेज पाएंगे। 621 पदों पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सीधी भर्ती की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सरगुजा संभाग के अंतर्गत में ही स्टाफ नर्स के कुल 101 पद, रेडियोग्राफर के 6 पद, नेत्र सहायक अधिकारी के कुल 67 पद की सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। इसी तरह जिला संवर्ग के अंतर्गत में तृतीय वर्ग में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के कुल 7 पद, ड्रेसर ग्रेड 1 के कुल 90 पद, ड्रेसर ग्रेड 2 के कुल 6 पद और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष MPW के कुल 30 पद, महिला के 17 पद, लैब असिस्टेंट के 4 पद, डार्क रूम असिस्टेंट के 1 पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत में वार्ड बॉय के कुल 95 पद, वार्ड आया के कुल 116 पद, OT अटेंडेंट के कुल 15 पद, OPD अटेंडेंट के 6 पद, अटेंडेंस NRC के कुल 1 पद, भृत्य के 20 पद और चौकीदार के 15 पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं पर स्वीपर के भी कुल 11 पदों पर सीधी भर्ती, धोबी के कुल 4 पद और कुक के कुल 7 पद पर तथा मेस सर्वेंट के कुल 2 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के इतने पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती की जा रही है। इन समस्त पदों पर भर्तियों के संबंध में आप विस्तृत जानकारी इनके ऑफिशियल वेबसाइट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। sjssbsarguja.nic.in पर जाकर के आप इसकी सारी जानकारी जो है डिटेल से प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं स्टार्ट नहीं हुई हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 मार्च से शुरू हो जाएगी और 20 अप्रैल तक यहाँ पर अभ्यर्थी जो है आवेदन भेज पाएंगे। केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी ही इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे। जूनियर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सरगुजा के अंतर्गत में इन 621 पदों पर भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारियों के लिए जैसे ही कोई अपडेट हमें प्राप्त होता है तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस पोस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप इस पोस्ट को आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित हो गया है 621 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए। यहाँ पर JSSB सरगुजा के अंतर्गत में भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी हो गया है। तो इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए लगातार विज्ञापन जारी हो रहा है। इसी कड़ी में यहाँ पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में भी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं वॉक इन इंटरव्यू में यहाँ पर संबंधित तिथि में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 4 अप्रैल 2022 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा।
विभिन्न तिथियों में यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर पंजीयन हेतु प्रातः 8 से लेकर के प्रातः 11 बजे तक अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा प्रत्येक वॉक इन इंटरव्यू के दिवस में, और शाम तक आपको इसमें चयन की सूची जो है प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन सेंट्रल लाइब्रेरी, नूतन चौक, सरकंडा, बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है। यहाँ पर स्टाफ नर्स के कुल 14 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। और यहाँ पर आवेदन करने के लिए बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम होना जरूरी है, और नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। 4 अप्रैल 2022 को वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा, प्रातः 8 बजे से अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है। एमपीडब्ल्यू पुरुष के कुल 14 पदों पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 6 अप्रैल 2022 को वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा, और इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है, विज्ञान विषय के साथ में, बायोलॉजी विषय के साथ में, और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण आपके पास उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, और नर्सिंग काउंसिल में, पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के कुल 14 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, चयनित अभ्यर्थी को 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 8 अप्रैल 2022 को वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके लिए योग्यता 12वीं पास मांगा गया है। 12वीं पास अभ्यर्थी जिनके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत में यहाँ पर चौकीदार, सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्तियां की जाएंगी, वार्ड बॉय आदि के पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है। इसके लिए 11 अप्रैल 2022 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर समस्त भर्तियाँ संविदा आधार पर भर्तियाँ की जा रही हैं। समस्त भर्तियों के संबंध में कौन कौन सी चयन प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी, सारा डिटेल्स आपको इस पीडीएफ से प्राप्त हो जाएगा। विज्ञापन को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।